थे, शिव जी से बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कोई हुआ? नहीं, वो तो नहीं हुआ। कोई है नहीं। ये तो हनुमान भगवान जी के पास थी। कोई कोई होगा बिरला जिसके पास है सिद्धियां। अगर कईयों ने बताया कि ज्यादा सिद्धियां रखना भी हानिकारक ही है, कि आज से ही तो दुरुपयोग पूछ रहा हूँ, करता है। सिद्धियों का असली अर्थ क्या है? सिद्धियों का असली अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने कार्यों को कुशलता से कर ले, अच्छा। जो भी उसके पास आए उसका भला रहे, उसको सही राह पे चलाए, यही सिद्धियों का अर्थ है। इसके सिवा और कोई सिद्धियां नहीं है और कोई अर्थ नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने कहा जा बच्चा जा, तेरा ये काम हो जाएगा। जी तो जो महाराज। मैंने ओम नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल हरिदर्शन में स्वागत है। आज हमारे बीच बैठे हैं हरिद्वार हरिद्वार में बाबा हठ योगी आश्रम के संचालक महाराज जी, आपका नाम? महेंद्र दिनेश दास। महेंद्र दिनेश दास। महेंद्र दिनेश दास जी महाराज के समक्ष हम बैठे हैं और महाराज जी से थोड़ी ज्ञान चर्चा करेंगे। जिनके पास महाराज जैसे कि अष्ट सिद्धि तो हनुमान भगवान जी के पास थी। कोई कोई होगा बिरला जिसके पास है सिद्धियां। अगर कईयों ने बताया कि ज्यादा सिद्धियां रखना भी हानिकारक ही है, कि क्योंकि वो जब जैसे कि राह में अगर फूल खिलते हैं तो उसके आकर्षण से ऐसी जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो उसके आकर्षण से जीव भगवत रास्ते से विमुख हो जाता है, सिद्धि का असली अर्थ क्या है? उसमें फंसता है, फिर उपयोग करता है। सिद्धियों का असली अर्थ क्या है? सिद्धियों का असली अर्थ ये है कि व्यक्ति अपने कार्यों को कुशलता से कर ले, अच्छा। जो भी उसके पास आए उसका भला रहे, उसको सही राह पे चलाए, यही सिद्धियों का अर्थ है। इसके सिवा और कोई सिद्धियां नहीं है और कोई अर्थ नहीं है कि आप मेरे पास आए, मैंने कहा जा बच्चा जा, तेरा ये काम हो जाएगा। जी तो जो महाराज। मैंने अपने तपोबल से प्राप्त। जी माता जी। कहाँ जाना है? क्या महाराज? आपके अनुसार महाराज जी जितने अखाड़े हैं तो अखाड़ा जूना अखाड़ा बताते हैं प्राचीन है, श्रेष्ठ कौन सा है? मनुष्य को महाराज जी किससे? सभी श्रेष्ठ है, कोई छोटा बड़ा या वो नहीं है। आप तो पहले मुझे ये बताओ कि आप महंत बनना चाहते हो, संत बनना चाहते हो, नागा बनना चाहते हो, या ग्रस्त बनना चाहते हो? तो महंत और संत में क्या अंतर है महाराज, ये बताइए पहले मेरे को। महंत और संत में अंतर है, जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि आश्रम बना के कहीं किसी आश्रम की गद्दी मिल जाए, वहां बैठ जाए, एक जगह रह ले और भोग विलासता है। अधिकतर आजकल के नौ युवकों को यही है कि भाई साधु संत का जीवन भोग विलासता पूर्ण। क्योंकि क्या है, ऐसा भी हो हमारे सकता है साधु हमारा। संतों ने एक चीज, अब एक बार बताओ ना, कैलाशानंद हो गया, दूसरे बहुत सारे हो गए, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे। अब जैसे रामदेव अपने आप को संत कहता है, साधु संत कहता है, रामदेव कम से कम उसमें घूमता है रेंज रोवर में, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में बैठे घूम रहे हो और चला रहे हो, आप साधु संत हो? और लेकिन योग का भी तो महाराज जी उनके पास ज्ञान है, अनुभव है। और योगाचार्य बन जाओ ना, साधु संत थोड़ी हो आप। योगाचार्य और साधु संत में अंतर नहीं है। योग तो कोई भी सिखा सकता है, आजकल तो दुनिया भर के बने हाँ, बड़े वो तो कमीज पहन के सिखा नहीं रहे। ऋषिकेश में भरे हुए सब। इसी केस में, बहुत सारे केसों में आज तो हाँ, हर जगह महाराज जी। हर जगह पढ़ाई होती है इसकी, कॉलेजों में, यहाँ वहाँ हर एक जगह। और संत में क्या अंतर है? संत व्यवसायी नहीं संत का होगा अनुभव। हमारा। संत आपसे कुछ लेने की इच्छा प्रकट नहीं करेगा ना। अच्छा। अब मैं दुकानदार हूँ तो मैं दुकान पे चीज बेचूंगा तो उसके तो कीमत वसूल करूंगा। और मैं भंडारा खिला रहा हूँ तो मेरे भंडारे में कोई भी आए, कोई भी खाए, उसे खिलाने के पैसे थोड़ी लूंगा। और वही मैं दुकान में लोगों को भोजन करा रहा हूँ तो उसकी तो थाली के पैसे लूंगा। एक भी पूड़ी, एक भी रोटी एक्स्ट्रा दूंगा तो लूंगा नहीं क्या? तो महाराज जी उनके नाम के आगे दोनों एक ही लगेगा ना, संत या फिर महंत? में आए महंत तो वो होता है, देखो एक जगह संत एक अलग चीज, वो महंत हो गए। और संतों का भी आश्रम होता है, लिखा रहता है। होते हैं, मगर बात लेकिन संत में मोह नहीं होता, मोह माया में आसक्ति नहीं होता। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज की डेट में कहीं कोई भी व्यक्ति जिससे 10 लोगों के हित या हित जुड़ जाएंगे तो वो मूल रूप से संत नहीं रह पाएगा महाराज। क्योंकि क्या है, अभी आपने उनके बारे में कहा
क्या आपके वृंदावन वाले किनका नाम लिया? ये प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद जी का। पहले वो शिव भक्त थे, अब वो राधा रानी के भक्त, राधा रानी भक्त हो किसी की गए। भी भक्ति करो, हम उस बात को कह नहीं रहे। है तो एक ही। आप मेरी एक बात सुनिए। एक टाइम जब कोरोना से पहले आप इनके रहन सहन और विचार और चीजें देखिए, आज भी देखिए। मगर आज भी चलो ये पैसे नहीं लेते, मगर अब इनके यहाँ मिलने जाना है तो टाइम लेना पड़ता है। वहां भी ऐसे ही प्रेमानंद महाराज, उनका भी नियम अलग अलग है। टाइम लेना पड़ता है, पर्ची सब कुछ कटवाओ। करना पड़ता है, पर्ची कटवाओ, ये कटवाओ। जब तक आपको लोग जानते नहीं थे तब क्यों नहीं कटती थी पर्ची भाई? तब क्यों नहीं लोगों से करते थे? तब तो हर एक कोई आके मिल लेता था। कि सही बात जब है। आपके पास प्रसिद्धि आ जाती है तो प्रसिद्धि के साथ साथ आपके पास माया जब आपको घेरेगी ना महाराज, तो अपना खेल रचेगी रचेगी। सबसे बड़ी बात ये है जी महाराज। संतों में ये चीजें नहीं होती। उसके लिए विराट कोहली भी वही है, उसके लिए आप भी वही हो, उसके लिए मैं भी वही हूँ। अब जैसे महाराज जी संत आसाराम जी महाराज थे, मैंने 6 साल मैं आश्रम में रहा तो मैंने ये अनुभव देखा कि वहां सबको दर्शन मिलते थे। दीक्षा का कोई पैसा नहीं, कोई फॉर्म भी नहीं भरा जाता था, और मतलब गरीब अमीर सब दर्शन करते थे। पंडाल बड़ा लगता था, और बस रुकने की व्यवस्था जो थी सब सेवक आसाराम बापू में कहीं कोई कमी नहीं थी। सब सेवक सही जोड़े, लोगों को ज्ञान भी दिया, लोगों को शिक्षित भी करा। मगर वो महाराज जी ये क्या लगता है इसके अंदर विकार है, ये है। देखो हर एक के अंदर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको आगे क्या कह रहा हूँ। जब बड़े से बड़ा योगाचार्य कह नहीं लो, महाराज जी कि वो भी गृहस्थी, उनका भी गृहस्थी थे, उनको तो आत्मा साक्षात्कार भी हुआ है और जीवन में हमने पढ़ा है। और लेकिन जो फंसे ना, अंदर भी हम आ गया था। हाँ महाराज जी, जो जैसे कि ईसाइयों का, ईसाई धर्म, लोगों का ईसाई धर्म से बचाव करना, नशे छुड़ाना, तो आपकी देखो पैसा, करोड़ों पैसा आता था कि इन संतों को मतलब नीचे उठाया जाए। ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये अपने अनुभव का बता रहा हूँ। फिर मैं आपको किताबों के श्लोक जी, किताबों के मंत्र, किताबों की लिखी हुई ऋचाएं बताता जी, और वो कभी नहीं बदलती जी। जो आप पढ़ोगे तब भी वही रहेंगी, मैं पढ़ूंगा तब भी वही रहेगी, कोई पढ़ेगा तब भी वही रहेगी। जी महाराज। क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो कभी नहीं बदला जा सकता। जी महाराज। बदला क्या चीज जा सकती है? अपने अनुभव, आपके अनुभव, मेरे अनुभव, इनके अनुभव। जी महाराज। तो वेदों में, पुराणों में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, मगर उनका सार क्या है? जो हमारा आपका डिस्कशन चल रहा है वो उसका सार पे चल रहा है। मानेंगे तो तभी तो जानेंगे महाराज जी, जानेंगे तब अनुभव होगा, तभी मानेंगे। ये 3 होते हैं पहलू, की मानना, मान के जानेंगे, मानना, जानना, अनुभव। वो समझे महाराज जी कैसे, मतलब किसी जानेंगे। देखिए मैंने एक चीज सोच ही ली, ये चीज होती है और ऐसे ही होती है जी, तो फिर मैं उसे जानने की कोशिश नहीं करूंगा। जो मानने लगता है वो जानता नहीं है, तो पहले जो जानेंगे, जानता है वही मानता है। पहले जानेंगे फिर मानेंगे। भाई आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो एक किताबी ज्ञान और एक अनुभव का ज्ञान, कितना फर्क होता है? होता है महाराज काफी। दोनों जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वही लिखा भी हुआ है, मगर लिखे हुए को करने में और प्रैक्टिकल करे हुए में जी महाराज बहुत फर्क हो जाता है। जी। लिखा उसके अंदर भी वही है कि कांच की नली में ये रसायन डालिए, ये रिएक्शन होगा, ऐसा धुआं निकलेगा, वो निकलेगा वो। और एक आपने जब कर लिया है उसके बाद जो आपको मिलेगा अनुभव, जी महाराज, दोनों में बहुत अंतर है। वो तो है। तो जानेंगे तभी मानेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मानेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे तो उस पर भ्रम की स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर जो हमने पढ़ा है हम उसी की खोज करेंगे, उसकी खोज नहीं करेंगे जो हमें मिला है, उसकी खोज करेंगे जो हमने पढ़ा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में छप चुका है। और अनुभव, मैंने आपको एक चीज बोल दी कि अब मान लो आपने कैलाशानंद जी, मैंने बोल दी, नहीं गुरु जी, अरे क्या बात कर रहे हो, काली माता सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है, उनको दर्शन दिए काली माँ ने? नहीं मैं एक बात अच्छा, नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने सुना हम तो है। कह रहे दिए हैं, वो खुद कहते हैं दिए होंगे, अच्छी बात है, मगर जिसको कोई दर्शन देता है वो बताता नहीं है। वो बताता है कि भगवती माँ ही आती है दर्शन, मतलब वहां मंदिर में भी जब सामूहिक
चलो कथा होती है। मेरी बात नहीं समझे, मैं आपकी बात मान गया, उनकी भी बात मान गया। अब आप अपने अनुभव के चलिए, आधार पे बताओ ना कि जिसको कलीमपुर फिर इतने विषय और इतनी माया में रहेगा। वो तो महाराज जी है वो ही जाने, हम क्या कह सकते नहीं, हैं। ये यार ये तो आप भी बता सकते हो भैया। मुझे एक बात बताओ, यानी फिर आप इस चीज को नहीं मानते कि परमात्मा का दर्शन होने के बाद व्यक्ति व्यक्ति रहता ही नहीं है, वो दुनिया छोड़ देता है या पागल हो जाता है, जिसे कहते हैं परमहंस स्थिति। वो अपनी सुध बुध छोड़ देता है, फिर उसके लिए एक ही चीज है, परमात्मा। अगर ठीक उस महाराज। पारस जैसे पत्थर को छूने के बाद भी आप सोना नहीं बन रहे हो, तो वो पारस पत्थर नहीं है। ये बात तो सत्य है महाराज। अगर आपने पारस पत्थर को छू लिया तो आप तो सोना बन जाओगे, और सोना बन हाँ, जाओगे तो आपको कसौटी की क्या वो आवश्यकता है। स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, मेरी स्वयं बात ही नहीं समझे। मैंने भगवान आपकी का। इतनी आराधना करी, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरे कर्मों के इतने फल हैं कि भगवान स्वयं मुझे दर्शन दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं भोग विलासता और इन चीजों में पड़ा रहूंगा, और उस चीज को लेके चलूंगा, तो ढोंगा डब्बर तो मचाऊंगा, उसमें तो फिर क्या रह जाएगा। आसक्ति है महाराज, वो तो फिर आप सही बता रहे और हैं। अगर आसक्ति होने के बाद परमात्मा मुझे दर्शन देगा, नहीं देगा। दो में से एक ही बात तो सत्य हो हम्म। सकती है। एक ही हो सकती है महाराज। ये थोड़ी है कि भगवान ने मुझे दर्शन भी दे दिए, फिर भी मैं छलिया कपटी हूँ, फिर भी मुझे 50-50 लाख के 1-1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, फिर भी जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगी मैं नहीं मानूंगा। फिर भी जब तक मैं न कहूँ भगवान ने मुझे माई आती है और मुझे दर्शन दे के जाती है, मैं लोगों को बता रहा हूँ। अरे अगर मेरे को दे के जाती है दर्शन, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को सब पता चल जाएगा, मेरा चेहरा देख के, मेरी पूजा पाठ देख के, मेरी वो चीज देख के। और पूजा पाठ कोई दिखाओ के करूंगा क्या मैं किसी को। तो महाराज जी ऐसा कई आश्रम है, बड़े बड़े आश्रम तो चल रहे हैं, मतलब लाखों का डोनेशन आता है और लाखों भगत भी जुड़ रहे हैं। अब वो क्या उनकी साधना है, क्या गति है, वो तो वही जानते हैं। डॉक्टर साहब आए नहीं वो अभी तक। अच्छा जी। हाँ तो महाराज जी, मैं आपको बताऊं, छोटे कहो बड़े कहो, कई ऋषिकेश में एक भी आश्रम चाल है, होती है या हरिद्वार में है, बद्रीनाथ में भी हमने आश्रम देखे। अब पैसा तो लोग डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के महंत है वो पैसा, दान का पैसा, धर्म का पैसा कहाँ लगा रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं, और उनकी कितनी साधना, क्या साधना है, तो वो तो वही जानते हैं महाराज, उसमें तो मैं हम कुछ कह आपको नहीं बताता सकते। हूँ, आजकल जो दिखता है वो बिकता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं है, अगर कुछ ना होता तो कोई किसी को कुछ ना देता। जी किसी महाराज। को किसी से कुछ ना कुछ फायदा है, जब भी कोई कहीं पैसा दे रहा है। वरना जी, आज के जमाने में जब आदमी अपना पेट नहीं भर पाता तो दूसरे को दान देगा, नहीं देगा। नहीं देगा। उसकी कोई ना कोई जरूरत वहां से पूरी हो रही है, चाहे वो धर्म की हो, चाहे उसके कोई ऐसा कार्य हो जो वहां से पूर्ण हो रहा हो, जी महाराज। या ऐसी जगह है कि जहाँ मैं हूँ, कोई कंदरा में हो, कोई कहीं हो, कोई कहीं हो, आप अगर साधना कर रहे हो तो आपको अपनी साधना में आप इतने लीन है कि आप नहीं चाहते कि आपको ये व्यक्ति जाने या ये व्यक्ति जाने या ये व्यक्ति जाने। जी, क्योंकि क्या है, साधु परंपरा में एक चीज मैंने आपको बताई, जितना आप रमता जोगी बहता पानी एक परमता समान। जोगी बहता पानी। जब रोगी रमना बंद कर देगा, घूमना फिरना बंद कर देगा, पानी एक जगह जमा हो जाएगा, तो दोनों में दुर्गंध आने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो विचरण नहीं कर रहा है। अब मैं एक जगह एक स्थान पे बैठ कई महाराज जाऊंगा। जी, कई साधु संतों को तो जिसकी साधना है, मतलब अंदर आत्मरस से परिपूर्ण है, उनको एकांति पसंद आता है, वो चाहते नहीं कि समाज में जाए। लेकिन कुछ अगर सामाजिक चेहरे दिख जाते हैं लोगों के, और फिर लोगों की भीड़ पड़ती है, तो वो सोचते लोगों का भला करें, कुछ समाज का कल्याण हो, इस नाते वो संसार में आते भी हैं। फिर वही है, पैसे पैसा आएगा, दान दक्षिणा होगी। मैंने आपको एक चीज बोली ना, मैं एक साधु हूँ, मेरे पे एक लंगोट है, भोजन मिला मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, जी चल रहा हूँ, महाराज। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैंने एक जगह कुटिया बना ली, जी, वहां गाय आ रही है तो उसे कुछ खिलाना है, तो क्या है, मेरा पेट तो है, मेरे साथ गाय का पेट जुड़ गया, तो उसके लिए भिक्षा मांगनी पड़ रही है, या उसके लिए चारा काट के लाना पड़ रहा है। जी एक महाराज। बिल्ली पाल ली, उसके लिए दूध देना पड़ रहा है, उसके लिए दूध की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं तो चाय पीता नहीं था, मगर बिल्ली पाल ली तो अब दूध भी देना पड़ेगा, जी, क्योंकि वो मेरे भरोसे हो गई। जी महाराज। जैसे जैसे हम लोगों को जोड़ते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों के बीच और माया के बीच आएंगे, तो हमारी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, तो हमारा ज्ञान और ध्यान बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जाएगा वो। और जब बढ़ बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब हम परमात्मा की तरफ
नहीं रह जाएंगे, सिर्फ उन्हीं उन्हीं जरूरतों को पूरा करने में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार मेरी गाय भूखी है, इसके लिए चारा लाना है, ओए मेरी बिल्ली भूखी है, उसके लिए दूध लाना है, ओए हाँ, वही तो महाराज जी चाय नहीं पिलाते। वही जो वृत्ति अंतर्मुख थी वो बहिर्मुख हो गई ना अब उनके संसार में आके मन भड़क गया। आश्रमों में मैं आपको एक बात बताता हूँ, आश्रमों में आजकल क्या चल रहा है। ये बताइए महाराज। आश्रमों में जो सेवा हो रही है वो जी लोगों के चंदों के पैसे से हो रही है। जो जी संत हैं वो सिर्फ उतनी ही भक्ति कर पा रहे हैं, जैसे सुबह शाम अपने पूजा पाठ करी जी तो महाराज। बाकी समय में अपने आश्रम के लिए खर्चा पानी जुटाने में लगे रहे। हम्म। तो हमारी स्थिति एक जगह तक आके सीमित हो जाती है जी कि महाराज। हम कार्य तो कर रहे हैं मगर टाइम टू टाइम कर रहे हैं कि भाई स्कूल का टाइम हो गया, गए स्कूल गए, टाइम खत्म हो गया, घर आ गए, पढ़ाई करी, ये करा वो करा। उसी तरह नियम बांध रखा है। एक समय बंध गया, एक चीजें बंध गई और बंधन में कभी कुछ मिलता ही नहीं है। बंधन में आदमी हमेशा बंधा रह जाता है। क्यों? क्योंकि मानसिकता वही रह जाती है ना। वो एक दैनिक चीजें बांध ली, रूटीन बांध लिया डेली का। आप समझ जाओ कि जब आपको आपको पता है कि समाज में रहना है तो सामाजिक बन के रहना पड़ेगा। जी महाराज, सही बात महाराज। महाराज वो भी जरूरी है ना कि अब मतलब अध्यात्म में बैठे आपके, मान लो अब ध्यान की बात ही ले लो, ध्यान लग गया आपका, 2 दिन तक 1 दिन तक नहीं उठे, आश्रम में आपका, गाय को चारा नहीं मिला, बिल्ली को खाना नहीं मिला, सामने वाले को भोजन नहीं मिला, ये नहीं मिला, भगवान की पूजा नहीं हुई, तो ये नहीं चल पाएगा ना। ऐसा तो ये जब ही चल सकता है जब आप अकेले हो, जी महाराज। जब आप पे किसी की जिम्मेदारी ना हो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, स्वयं को पहचानने की। जी। जितने बड़े संत देखे होंगे, जितने बड़ी चीजें देखी होंगी, वो कुछ बड़े आश्रम में चीजें हैं मगर उन्हें इन चीजों का वो मतलब नहीं है, उन्हें अपनी दिनचर्या से ही मतलब है। एक मायाकुंड में आश्रम है, वो अकेले, उनके गुरु महाराज का शरीर तो शांत हो गया और किसी ने बताया था तो मैं कुछ दिन हर बार रुकता हूँ, अभी तो गया नहीं ऋषिकेश। तो महाराज जी मतलब वहाँ दान आता ही नहीं, ना के बराबर, बहुत कम आता है। और मैं भी जाता हूँ तो वो मेरे को खुद बोलते कि जितेंद्र जी कुछ हो तो मतलब आप हो, मेरे जो होता तो मैं कर देता हूँ या कुछ साग सब्जी ले आता हूँ। क्योंकि मेरी बात नहीं समझे, ऐसे व्यक्ति हो या कहीं भी दान का अगर आप खा रहे हैं तो उसका फल आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, हमें वो पुण्य की जगह पाप लगता है। अगर है तो पैसा दे सकते हैं ना, मगर अगर नहीं है तो फिर अगर आप क्षमतावान हैं और क्षमता के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर वो तो अपने साथ अन्याय हो जाएगा ना, दूसरे के साथ भी अन्याय हो जाएगा। आप जैसे आप आती हैं, दे सकती हैं और वो यहाँ पर्यटन या अपना दूसरा कार्य करने आई है। अब महाराज जी अब अपना आप लोग, आप हो चाहे कोई भी, बहुत सारे गरीब परिवार भी आते हैं, हम एक पैसा नहीं लेते, मगर जो अपने घोड़ा गाड़ी लेके आएगा, चीजें लेके आएगा तो उससे इसलिए लेते हैं कि आश्रम का आय व्यय आए तो कार्य चलता रहे। हाँ वो भी जरूरी है महाराज जी। वो भी अगर जो समर्थवान है और वो नहीं देगा और उसको भी हम अगर फ्री में ही दे देंगे या हर चीज सबको फ्री में मिलने लग जाएगी तो आप जैसे या दूसरे लोगों का कैसे कार्य चलेगा बताओ। हाँ वो गृहस्थी है, पैसा कमा रहे तो उनका तो दायित्व बनता है। अब अगर हम साधु लाइन में है, अगर हो सकता है तो करते हैं। आप तो साधु की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे जैसे लड़के हैं ना, जो घूमने जाते आते हैं, या कोई बिहार से आए, कैसे क्या भाई मैं वहां जा रहा हूँ या वहां से आया हूँ, चंडी देवी से आए या नीचे से आए, उधर से आए, करते हैं महाराज जी, लड़के भी करते हैं। तो उन्हें हम दे देते हैं। विद्यार्थियों से इनसे पैसे नहीं लेते या उनसे नहीं लेते हैं, मगर किससे? जो कैपेबल है। राइट, सही बात, उससे जरूर लेंगे, जो नहीं है उससे नहीं लेंगे। यही तो महाराज जी वैष्णव संप्रदाय में यही तो महिमा है सेवा की। भाई साहब मैं आपको एक बात बोलूं, ये वैष्णव और संन्यास और शैव इसकी बात ही नहीं है। जो सही सेवा होगी, जो मैं तो आपको गृहस्थ के लिए भी कह रहा हूँ, आप उतना ही तो किसी के लिए कर पाओगे भाई। तन और मन से भी अगर आप सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सेवा है। कोई जरूरी है धन से ही होती है सेवा? हाँ, तन से भी अपना आश्रम की सेवा करो, तन और मन से भी। अगर आप आश्रम की छोड़ो, किसी की भी सेवा कर दे रहे तो कब गलत नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। सही बात महाराज, वो तो है। तन और मन से भी आप सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। और
जो धनवान है वो धन से कर रहा है, वो धन की भी वो भी आवश्यकता जरूरी है। है। अब जब धन कमा रहे 50,000 1 लाख तनख्वाह है, लाखों रुपए अकाउंट में, तो वो करना भी चाहिए। जब उनके पास है पैसा तो दान करेगा सबसे तो उसी बड़ी का बात कल्याण है, होगा। हमने तो एक चीज से की है, अगर आप यूं करेंगे ना तो आप जिंदगी भर यूं ही करेंगे, अगर आप यूं करेंगे तो आप जिंदगी भर यूं ही करेंगे, वो चाहे तो वो है संत हमारा। हो चाहे कोई भी हो। हाँ वही है आप महाराज जी। आपके पास है और आप किसी को खिला नहीं सकते हैं, और आप हम्म। खिलाना नहीं चाहते हैं, तो आप जिंदगी भर भिखारी और मांगते रहेंगे और भीख ही मांगेंगे। हाँ वो क्यों? सिद्धांत है महाराज, क्योंकि सीधा। अपने लिए ही है। आप अगर दाता बनेंगे तो वही है ना, ऊपर से भी पैसा आएगा, भगवान देंगे तो। हकीकत होती है, जहाँ सेवा वो होती है, जहाँ पैसा लोगों को खिलाया। आप सबसे बड़ा उदाहरण इससे ले लीजिए ना कि जितने ये गुरुद्वारे हैं, लंगर चलता है, वहां कभी अन्न की और पैसे की कमी पड़ती है? नहीं नहीं, वहाँ नहीं हैं? पड़ती। हमारे मंदिरों में ही क्यों पड़ती है? हमारे मंदिरों में ही लोग क्यों नहीं आते सेवा करने के लिए? क्योंकि हम सिर्फ उतना ही देते हैं, उतना ही देना चाहते हैं। हम्म। हाँ सही सही बात महाराज। हम अगर दान देंगे तो उस चीज को 10 बार गाएंगे। सरदार लोग दान देंगे 10 बार नहीं गाएंगे। अगर सेवा करेंगे तो आपने देखा होगा, रुपया पैसा तो देंगे ही देंगे। लोगों की चप्पलें भी साफ कर रहे हैं, हाँ बर्तन भी धो रहे वहाँ हैं, लंगर भी बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और हम जाएंगे तो हम क्या देंगे सेवा कि भाव ले है भाई महाराज जी। ये ले भाई 10,000 दे दिए, बनवा ले हलवाई से या खुद कर वो ले। घमंड में दे देते हैं। तो पैसे देने का भी बहुत अर्थ है, और सेवा का तो बहुत अर्थ अलग है ही है। और महाराज जी कुछ इस पे बताइए सिद्धियों पे। जैसे कि सिद्धियां अध्यात्म के रास्ते में सहायक होती है या बाधा? सहायक की है, बाधा क्यों होगी? सिद्धि, मगर आपसे पूछना चाहूंगा किस प्रकार की सिद्धि? जैसे तंत्र में कई सिद्धियां देवी देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं, और फिर अगर उनको चाहिए कि हम उस तंत्र के रास्ते चलते हुए भगवत प्राप्ति भी करना है, सत्य सत्य का मैं साक्षात्कार भी आज करना आपको है। एक चीज बताऊं, सिद्धि क्या होती है? जैसे कि अष्ट सिद्धियां हैं, हनुमान भगवान जी के पास थी। मैं आज आपको बताता हूँ, सिद्धि जल्दी से किसी को प्राप्त होती नहीं, और जिसे प्राप्त हो जाती है ना, वो उसका बखान और बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग करने का मतलब है जी महाराज। कि किसी को अति आवश्यकता है, जब ही करेंगे। और मेरे पे सिद्धि है, और मैं अपनी सिद्धि से उस चक्र को रोक रहा हूँ। जैसे मान लो कुछ होना है, एक्सीडेंट होना है, और वो होना ही होना है, उसके कर्म के अनुसार है, उसे मैं रोक दे रहा हूँ। तो ये क्या है? चक्र में व्याधा उत्पन्न करने वाली बात है। अभी मैंने बचा लिया, ठीक है, मगर उसका साइड इफेक्ट मुझे झेलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अच्छा ऐसा भी है। क्यों नहीं है भैया? एक बार बताओ ना, आपको अगर कोई फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है, और उस चीज को मैं घटना से घटित होने से बदल दे रहा हूँ, सही बात तो महाराज। कहाँ से बदलूंगा? अपने तपोबल से तो बदलूंगा, अपने धर्म के जो मैंने काउंटिंग में जो जोड़ रखा है, जो मैंने प्राप्त कर रखा है, उससे ही तो बदला है मैंने। मैंने आपसे एक बात सही बात बोली, है। मैंने आपको साधा, आपसे वरदान मांगा, आप कहोगे जो महाराज जो खाओगे वो हो जाएगा। जी मैंने अपने लिए मांग लिया। कोई व्यक्ति आया, मुझे लगा यार मैंने कि ये, मैंने कहा यार इसके लिए काम करा दो, मैंने कहा जी काम कर दो, जी आपने काम महाराज। कर दिया। जी जी। तो आपने वो हो नहीं सकता महाराज, होता ही है। नहीं, संत में भी अवगुण हो सकता है। मुझे अच्छा एक बात बताओ, शिव जी थे, शिव जी से बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कोई हुआ? नहीं वो तो नहीं हुआ। कोई है नहीं, ना होगा। विष्णु जी ने जब मोहिनी रूप धारण करा, उन्होंने भगवान शिव को भी आसक्त कर लिया अपनी तरफ। भगवान शिव भी उनके पीछे